हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले तो इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस कैसे रहा, तो आप देख सकते हो 0.5% की तेज़ी देखने को मिल गई। 100 पॉइंट की तेज़ी भी आप यहाँ पे कह सकते हो। और जैसा एक अनुमान लगाया था कि शायद से एक गैप अप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए, आप देख सकते हो, तो वैसा ही हो गया। गैप अप के साथ ही हम लोग को शुरुआत देखने को मिल गया और उसके बाद वही चीज़ मेंटेन रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिकन मार्केट की अगर बात करें तो फ्राइडे के दिन काफ़ी एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। इस चीज़ के चलते अमेरिकन मार्केट ने एक तरफा तेज़ी यहाँ पे दिखाई थी। इसी चीज़ को लेकर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था। अगर कोई जानना चाहता है इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो ये देखिए, 2 दिन पहले, मतलब वही फ्राइडे के दिन जब वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि सोमवार के दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए। ये वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, जिसने नहीं देखा होगा उसके लिए है, ठीक है। बाकी लोगों को रीज़न तो ऑलरेडी यहाँ पे पता ही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ग्लोबल मार्केट के ओर से भी आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया था कि मैक्सिमम ग्लोबल मार्केट अभी तो हम लोग को बंद ही रहते हुए देखने को मिलने वाले हैं। आज के दिन भी अगर आप चेक करोगे, बहुत सारे ग्लोबल मार्केट 0000 मतलब आपको क्या दिखाता है, यस, वहाँ पे हम लोग को कोई भी ट्रेडिंग होते हुए देखने को नहीं मिली, छुट्टी देखने को यहाँ पे मिली। एशियन मार्केट में भी यही सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिला था। एंड यूरोपियन मार्केट की भी अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1-2 ही मार्केट चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बाकी के जितने भी बाजार ही हैं वो हम लोगों को क्लोज ही रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई मूवमेंट नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिला। और ऊपर से हम कह सकते हैं खास करके यस, क्रूड ऑयल में अच्छा खासा दबाव देखने को यहाँ पे मिल गया। क्रूड में थोड़ा दबाव होता है तो हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी बात रहती है। तो डेली बेसिस के ऊपर चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। क्रूड भी आप देख सकते हैं 1.5% नीचे, अभी थोड़ा हम कह सकते हैं 60 के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तो WTI तो आराम से 60 के नीचे भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इस चीज़ के चलते थोड़ा सा मार्केट को पुश मिलता है। कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं रहती है, नॉट इवन एग्जैक्टली 0.5% भी नहीं थी, बट फिर भी इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा बाजार में हरा निशान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नो डाउट मार्केट क्यों दबा दबा सा चल रहा है आपको पता ही है। जो इंटरनल हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, इस चीज़ के चलते जो क्वेश्चन मार्क है कि भाई इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड क्या होगा, इंडिया तो एक्शन लेने वाला है, कब लेने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के चलते ही वो अनसर्टिनिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसलिए बड़ा पैसा फिलहाल तो मार्केट में लगते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो Q4 के रिजल्ट, यस, बहुत सारे कंपनी के नंबर आ रहे हैं, बट एक कंपनी ने काफ़ी लोगों को आज के दिन इंप्रेस किया है। जो कंपनी है वायरिंग केबलिंग सेगमेंट से जुड़ी हुई RR काबिल, यस, RR काबिल की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी काबिल तारीफ इनके परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। एंड इसीलिए स्टॉक भी स्काई रिकॉर्ड हो गया भाई, 17% की जंप सभी पैरामीटर के ऊपर। Q4 के जो नंबर थे इन्वेस्टर को काफ़ी पसंद है। अभी शेयर इतना भाग रहा है उसी का ही प्रमाण रहता है भाई, ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर आए थे। बट अगर आप नंबर को चेक करोगे तो मार्च पिछले साल का डेटा और इस साल का डेटा देखेंगे, 1754 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 2200 करोड़ हो गया। 3 महीने पहले दिसंबर क्वार्टर में 1782 करोड़ था, वो भी 2200 करोड़ हो गया। एकदम अफलातून रेवेन्यू, टॉप लाइन में ही जंप देखने को यहाँ पे मिल गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 115 करोड़, यहाँ पे 111 करोड़, यहाँ पे सीधा 194 करोड़। एकदम डबल तो नहीं बोलना चाहिए, बट आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी जंप देखने को मिल गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जिसको हम लोग OPM के नाम से जानते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो 7%, 6%, एंड यहाँ पे तो सीधा 9%, ठीक है। ये 1% बढ़ गया तो कितनी बड़ी बात होती है, यहाँ पे तो 2% की जंप देखने को मिल चुकी है। एंड फाइनल जो नेट प्रॉफिट रहता है वो कितना, एडजस्टमेंट सब कुछ पकड़कर 79 करोड़ था एक साल पहले, 3 महीने पहले 69 करोड़ था। एंड अभी अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो ये सीधा 129 करोड़ हो गया। अर्निंग्स भी देखिए, EPS 6.98, 6.06, यहाँ पे 11.42। RR काबिल ने काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। और इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट को भी वो नंबर अच्छे लगे, इन्वेस्टर ने भी इस चीज़ को लेकर चेयर यहाँ पे कर लिया है। इसी चीज़ को देखकर KEI इंडस्ट्री भी थोड़ा बहुत सुधरते हुए देखने को मिला। हालांकि इनका जो एग्ज़ाम इन्होंने दिया है उसका जो रिजल्ट है भाई वो कल आने वाला है, ठीक है। तो ये भी एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। जब आप ही के बिरादरी का, मतलब आप ही का सेक्टर का पीयर्स अगर कोई इस प्रकार की परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो एक उम्मीद बढ़ जाती है। तो KEI इंडस्ट्री को लेकर कुछ इन्वेस्टर की उम्मीद बढ़ चुकी होंगी कि शायद से कल ये अच्छे नंबर दिखा दे करके, तो ऑलरेडी एडवांस में थोड़ा सा 4-5% हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। अभी एग्जैक्टली नंबर कैसे है वो तो भाई कल ही पता चलेगा। ये तो उम्मीद के ऊपर सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, इनके नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, ठीक है। और नंबर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, लाल निशान में क्लोजिंग होती हुई देखने को मिल गई। तो आप कह सकते हैं मार्केट को नंबर इतने कुछ एनर्जेटिक नहीं लगे, आप यही तो एक अनुमान यहाँ पे लगा सकते हो। देन कोटक बैंक की अगर बात करें तो कोटक बैंक भी लाल लाल निशान में, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनके नंबर तो
हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर को डिसअपॉइंट यहाँ पे किए हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो वारी, यस वारी एनर्जीज की अगर हम लोग बात करें, इसमें एनर्जी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। हाल ही में कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था एकदम से ही जोरदार गिरावट हुई थी। आई गेस लोअर सर्किट लगा था क्या, बट जोरदार गिरावट इसलिए हुई थी क्योंकि आपको पता भी है यस लॉकिंग हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिला था। 15 करोड़ शेयर मार्केट में ओपन हो चुके थे ट्रेड करने के लिए, एंड उसके बाद वो गिरावट के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं आज के दिन थोड़ा ठीक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो तेजी के पीछे का एग्जैक्ट रीजन मतलब ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त कोई रीजन आ जाए करके, बट यस यहाँ पे हम कह सकते हैं 1-2 दिन पहले इन्होंने ऑल इन वन अपना जो सोलार किट रहता है टूल वो यहाँ पे लॉन्च किया था, मतलब बिजनेस रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, अगर उसका अच्छा डिमांड आएगा तो कंपनी के टॉप लाइन वो चीज़ें जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस प्रकार से वो हम लोग को एक कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यस आज के दिन का सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाली कंपनी, तो वो थी, कंपनी नहीं बोलना चाहिए ग्रुप ही बोलना चाहिए, वो था अदानी ग्रुप। सो अदानी ग्रुप में अगर आप देखोगे आज के दिन मैक्सिमम जितने भी इनके शेयर्स थे, मैक्सिमम आप ओवरऑल कह सकते हो बहुत अच्छा भागते हुए देखने को मिले थे। और भागना मतलब ऐसा नहीं, अच्छी तरीके से 10%, 7%, 8%, 6% अच्छी तेजी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिखाई है। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है, आप सभी लोगों को पता ही है, वो अमेरिका का जो ब्राइबरी केस हम लोग को देखने को मिलता था, ठीक है, उससे रिलेटेड खबर आते हुए देखने को मिला रिपोर्ट के जरिए। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि रिपोर्ट के जरिए बोला जा रहा है कि अदानी कैंप मीट ट्रंप ऑफिशियल इन पुश टू एंड यूएस ब्राइबरी केस, मतलब जो अमेरिका में जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अदानी के ओर से ट्रंप के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत हो रही है करके। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे अलग अलग आर्टिकल्स में आप देख सकते हो अदानी टीम इन टॉक विद द ट्रंप एडमिन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, टू ड्रॉप $265 मिलियन यूएस ब्राइबरी केस। ठीक है, इसके लिए वो बातचीत करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड शायद से अगर केस अगर ड्रॉप अगर हो गया तो फिर हम कह सकते हैं अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी बड़ी राहत की सांस होगी, क्योंकि आपको बताइए भाई इंटरनेशनल लेवल पे फंड उठाना काफ़ी मुश्किल होता है जब आपके ऊपर इस प्रकार के एलिगेशन होते हैं, जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ DOJ की बात कर ले, SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इनके बहुत सारे आरोप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, तो फंडिंग उठाना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड कि ये सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए है कि भाई ये जो बातचीत यहाँ पे चल रही है, ठीक है, ये सच है कि झूठ, ये बाद में पता चलेगा। बट यस, इसी पॉइंट को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टॉक्स में अदानी ग्रुप के शेयर्स में एकदम फर्राटेदार आज के दिन तेजी देखने को यहाँ पे मिली। अगर वहाँ से कुछ अगर मतलब ये केस अगर क्लोज अगर हो जाता है तो फिर भाई अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी पॉजिटिव ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। ये होगा नहीं होगा, लेट्स से आगे क्या होता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो डोनाल्ड ट्रंप, यस कई दिनों से शांत थे, एक शब्द को काफ़ी लोग यहाँ पे मिस भी कर रहे होंगे, कौन सा, टैरिफ। ऑब्वियसली कोई मिस नहीं करता है भाई, जस्ट ऐसे ही बोल दिया। तो टैरिफ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो डोनाल्ड ट्रंप बैक, यस दोस्तों टैरिफ को लेकर एक अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पे कर ली है। कौन सी अनाउंसमेंट है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हॉलीवुड बीइंग डिवास्टेड, मतलब हॉलीवुड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे हमारे इधर कैसे होते हैं वो बॉलीवुड बोलते हैं, टॉलीवुड बोलते हैं, पिक्चर से रिलेटेड मीडिया इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो वहाँ पे हॉलीवुड रहता है। तो उनकी हालत भाई काफ़ी ख़राब है, काफ़ी वो परेशान है, और इसको बचाने के लिए ट्रंप ने ऑर्डर यहाँ पे दिया है कि 100% टैरिफ वो लगाने जा रहे, किसके ऊपर, नॉन US फिल्म। ठीक है, सो जो अमेरिका के पिक्चर्स यहाँ पे नहीं है उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अगर मैं पूरा डिटेल आपके सामने रख दूं, ट्रंप अनाउंस 100% टैरिफ फॉर द मूवीज प्रोड्यूस आउटसाइड द अमेरिका, कॉल हॉलीवुड क्राइसिस अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, अब ये उनका स्टेटमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो इसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ पे कह रहे हैं। एंड इसी चीज़ को बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पे बोला है कि यस 100% टैरिफ लगाएंगे जो भी पिक्चरें अमेरिका के बाहर बनती है। आप अमेरिका के बाहर पिक्चर बनाओगे एंड वो अगर अमेरिका में अगर आप लॉन्च करोगे, ठीक है, तो उसके ऊपर 100% टैरिफ यहाँ पे लगने वाला है। मतलब इन शॉर्ट आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो ये हमारे इंडियन सिनेमा है, ग्लोबल सिनेमा हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, उसके प्राइस भी हम लोग को टिकट्स के क्या होते हुए देखने को मिलेंगे, ऑब्वियसली 2x होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हमारे देश में भी जो पिक्चरें यहाँ पे बनती है, ठीक है, उनका सबसे ज़्यादा कलेक्शन तो इंडिया से ही होता है। ठीक है, एंड विदेश से भी वो बहुत अच्छा कमाते हैं। अभी हमारे इंडियन लोग तो भाई दुनिया में फैले हुए आप सभी लोगों को पता है, अमेरिका में कितने आप सभी लोगों को पता है, यूरोप में कितने हैं, यूरोप की बात छोड़ दीजिए, बट यस यहाँ से जो पिक्चरें अभी अमेरिका में जाएंगी, पहले अगर टिकट मान के चल लो अगर $50 का होता था, ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, अच्छा पिक्चर कहाँ पे बनी है, अच्छा बाहर बनी है, अमेरिका के बाहर बनी है ना, किधर भी बने उनको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसके ऊपर 100% टैरिफ। तो $50 की टिकट फॉर एग्जाम्पल
कितने की हो जाएगी, $100 की हो जाएगी। मतलब क्या है भाई कि जो भी अमेरिका में अभी जो रहते हैं, ठीक है, अभी कोई चाहता होगा भाई इंडियन पिक्चर अगर देखने के लिए, उनको रहते ना, हर किसी का अपना अपना एंटरटेनमेंट का चॉइस, तो भाई उनके लिए तो ज़बरदस्त झटका यहाँ पे लगने वाला है। अगर देख सकते हो पिक्चर, बट टिकट अभी आप लोगों को डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और जो इंडियन सिनेमा भी रहेंगे, ठीक है, आप बॉलीवुड टॉलीवुड जो भी कुछ कह सकते हो, तो उनको भी झटका लगेगा, क्योंकि इनका भी कलेक्शन अमेरिका से काफ़ी अच्छा होता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रख दूँ, मैं कोई पिक्चर देखता नहीं हूँ, बट फिर भी जो डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है उस हिसाब से बता रहा हूँ। अभी जैसे कुछ पुष्पा 2 पिक्चर शायद से आया था, तो इससे रिलेटेड अगर आप देखोगे अमेरिका में उन्होंने कितना कमाई की थी, देखिए 134 करोड़ इंडियन रुपी के हिसाब से, भाई 134 करोड़ का कलेक्शन उन्होंने किया था। प्लस अगर हम लोग छावा मूवी की बात कर ले, अभी रिसेंटली आया था, ठीक है, तो उनकी भी कलेक्शन लगभग 51 करोड़ के आसपास हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। देन RRR की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो वो पिक्चर भी अगर आप देखोगे 115 करोड़ की कमाई उन्होंने यहाँ पे अमेरिका से यहाँ पे की थी, ठीक है। मतलब आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो दोस्तों, जो हमारा इंडियन जो सिनेमा से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उनको एक ज़बरदस्त झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ना, जहाँ से भी पैसा आता है उसमें अमेरिका यूरोप एकदम टॉप नॉच हम लोग को कलेक्शंस करवाते हुए देखने को मिल जाते हैं, एंड वहाँ से कलेक्शन ऑब्वियसली ड्रॉप होने का खतरा यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।